नमस्कार। हाजिर है विज्ञान के प्रमुख प्रश्नों के साथ जो कि अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र क्या हो जाता है? तो हो जाता है HNO3। ठीक है। अब स्वर्ण आभूषण जो है, जैसे सोना है, प्लेटिनम हो गया, ये जो है इसके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इस कारण से इन धातु की सफाई के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है एक अम्लीय घोल में चीनी गुलाब सूचक बदल जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मैजेंटा। ठीक है, तो चीनी गुलाब सूचक जो है मैजेंटा हो जाता है, यानी कि गहरा गुलाबी हो जाता है। ठीक है, और चीनी गुलाब जो है ये एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, जब पानी के साथ इसके मिश्रण को संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह अम्लीय घोल को गहरा गुलाबी और मूल घोल को हरा कर देता है। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे जो है आप अम्ल और क्षार की अगर बात करें तो क्या हो जाता है कि अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। और क्षार क्या होता है? तो कड़वा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये देखिए, ये अम्ल जो है ये खट्टे फलों सिरकों में पाया जाता है, जबकि ये जो है आपके नीम, लौंग, साबुन आदि में पाया जाता है क्षार। ठीक है, और अम्ल क्या करता है? यह जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और ये जो है लाल को क्या कर देता है? नीला। ठीक है, ये जो है लाल करता है और ये करता है नीला। ठीक, आधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं तो देखिए ये अम्लीय होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। अब रहा कि अधातु क्या कहलाते हैं, तो ये वैसे तो होते हैं जिनका कोई धात्विक लक्षण या गुणधर्म नहीं होता। ठीक है, मतलब इनमें कोई चमक नहीं होती, ये भंगुर होते हैं, मतलब हथौड़े पर मारने पर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, और ये उष्मार विद्युत कुचालक होते हैं, ये तन्य नहीं होते, इनमें आघात बर्धनीयता नहीं होती। ठीक है, इनका घनत्व कम होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी या रिनेटल के पेड़ में पाया जाता है? तो वह है मेथेनोइक अम्ल। देखिए ये जो बिच्छू बूटी है एक शाकाहारी पौधा होता है। ये क्या होता है? शाकाहारी पौधा होता है। ठीक है, ये जंगलों में उगता है, और अगर गलती से ये चुभ जाए, ठीक है, इसमें बाल से होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए पास में चिलमोड़ा के पौधे होते हैं। ठीक है, जो इसके डंक को जो है कम कर देते हैं। ठीक है, तो आपके जो है इसमें क्या इनमें पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल। उसी तरह जो है सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में एक्सिलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और जैसा कि आप इसमें जान रहे हो क्या है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे ज्यादा है? तो किसका हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा दूध का। ठीक है ना, क्योंकि दूध का पीएच मान जो है सबसे अधिक होता है। और अधिक क्यों है? क्योंकि इसका मान जो है 6.7 से 6.9 तक होता है। ठीक है, और ध्यान रहे कि अभी जो है काफी की बात है, तो ये जो है आपका होता है 4.85 से 5 इतना। ठीक है, इसका क्या होता है? तो ये 3 से 4 होता है, और वहीं नींबू रस लगभग 2। ठीक है, और पीएच मान जो होता है वो होता है आपके 1 से जो है ये 14 तक की इसकी मापन इकाई होती है। ठीक है, और 7 जो होता है
वो होता है उदासीन, ठीक है। और इसी के थ्रू जो है मापा जाता है। इधर वाला आपका अम्लीय और इधर वाला क्षारीय। सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान है कि इधर से मतलब क्या, मतलब इससे कम अम्लीय और इससे ज्यादा जो है क्षारीय, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड? तो यह जो है सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। देखिए, ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो अभिक्रिया करता है जल के साथ, तो ये आपका बनाता है H2SO3, ठीक है, यानी सल्फ्यूरस अम्ल। निम्न में से कौन सा एक उदासीन लवण है? निम्न में से कौन सा एक उदासीन लवण है? तो कौन इसमें हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक उदासीन लवण है। देखिए, लवण जो है 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक अम्लीय, ठीक है, अम्लीय लवण जो है विलायक में घोला जाता है तो अम्लीय विलयन बनाता है, ठीक है। और इसका जो है ये जो है H+ आयन मुक्त करता है। और वहीं क्षारीय की अगर बात करें तो ये क्षारीय लवण लवण को जो है विलायक में घोला जाता है तो क्षारकीय विलयन बनाता है। और ये जो है वो चिरणायन जो है मुक्त करता है। और उदासीन लवण जो है ना यह अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, ठीक है। ये उनमें जो है ये दोनों आयन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो उदासीन लवण सोडियम क्लोराइड है। और खाने के तौर पर जो इसका उपयोग किया जाता है नमक के रूप में। चलिए, दिया है अगला क्वेश्चन, TNT को विस्फोटक बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? TNT को विस्फोटक बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है वो है नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल क्षारक है? तो कौन हो जाएगा? इसमें जो है दुर्बल क्षारक आपका हो जाएगा NH4OH, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या अम्ल को उदासीन कर सकता है? निम्नलिखित में से क्या अम्ल को उदासीन कर सकता है? तो क्या होगा? तो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है क्योंकि जल में जो है घुलने पर दूध जैसा दिखता है, ठीक है। और इसका उपयोग जो है पेट की अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है, ठीक है। अम्लीय विलयन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? तो है KNO3, ठीक है। यह जो है क्या है, पानी में पूरी तरह से आयनित जब होता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है ना, ये एक प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। एक्वा रेजिया सांद्र HCl और सांद्र NaCO3 का मिश्रण होता है। यह किसके निर्माण के कारण प्रबल अक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? चलिए, एक्वा रेजिया जो है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। यह किसके निर्माण के कारण प्रबल अक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? तो वो आपका हो जाएगा NOCl और Cl2, ठीक है। चलिए, चूना बेकिंग सोडा के साथ किस गैस को मुक्त करने के लिए अभिक्रिया करता है? तो किस गैस के साथ? तो वो आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि एक तत्व की जल के साथ अभिक्रिया करने पर विलयन बनाता है और यह विलयन फिनाल्फथेलिन सूचक को गुलाबी कर देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ए हो सकता है? तो कौन होगा? तो होगा सोडियम। ठीक है, देखिए सूचक क्या होते हैं? तो ये ऐसे विलयन होते हैं जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन में अलग अलग रंग दिखाते हैं। ठीक है, और अम्ल क्षार अनुमापन में जो है फिनाल्फथेलिन के आमतौर पर एक सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अम्लराज एक्वारेजिया का संयोजन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे, इसी क्वेश्चन में था, आगे वाला मतलब पहले जो हम लोग देखे थे क्या था, वो था सांद्र HNO3, ठीक है, और सांद्र HCl 1:3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो है ये जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाने की प्रक्रिया उसमें क्षेपी होती है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए रीजन क्या है कि जब जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है ना, इस कारण से ऊष्मा क्षेपी होती है। ठीक है, अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो अभी हम लोग जो है वहां पर हम लोग इसका जिक्र किए थे कि अंगूर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिए एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है किसमें? चींटी के डंक में। साइट्रिक जो अम्ल जो होता है ये आपका जो है खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, उनमें पाया जाता है। और दूध हो गया, लैक्टिक अम्ल जो हो गया वो दही में पाया जाता है ना, दूध अम्ल भी कहा जाता है। ऑक्जेलिक ये जो अम्ल है ये आपको पाया जाता है पालक वगैरह में। ठीक है, इसके अलावा जो एस्कार्बिक अम्ल जो है यानी विटामिन सी, एक तरह से आंवला या खट्टे फल में पाया जाता है। ठीक, और टार्ट्रिक अम्ल जो है जैसे कि आपका दिया गया है अंगूर हो गया, कच्चा आम हो गया, कच्चा आम और इमली हो गया, इनमें पाया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? कौन सा खनिज अम्ल नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ये खनिज अम्ल नहीं है। तो देखिए खनिज अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो खनिज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है अन्य अकार्बनिक स्रोत से भी प्राप्त किया जाता है। और खनिज अम्लों को प्रबल अम्ल भी कहा जाता है और ये आसानी से जल में घुल जाते हैं जो आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, और खनिज अम्ल के उदाहरण में जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ये आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल भी हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रो आयनिक अम्ल आदि हो जाएगा। ठीक है, दिया गया है अगला कि प्लास्टिक के कंटेनर या कांच की बोतलों में अचार क्यों रखा जाता है और एल्युमिनियम कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता? तो क्या होता है कि इसमें जो है एल्युमिनियम धातु जो अचार में मौजूद अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने लगता है। ठीक है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया करता है और उसको खराब कर देता है। इस कारण से विकृत गंधी मक्खन में उपस्थित अम्ल होता है। तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो उसमें होता है ब्यूटरिक अम्ल। ठीक है, ब्यूटरिक अम्ल। ठीक है, तो विकृत गंधी मक्खन में जो है अम्ल जो है ब्यूटरिक अम्ल होता है और इसका जो है आप संरचना सूत्र अगर लोगे तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2
COOH, ठीक है। और आप देखिए, ध्यान रहे, आपसे अगर पूछे कि मक्खन में कौन सा एंजाइम होता है तो वो होता है लाइपेज, ठीक है, लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये रहा जो है 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।